हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। आप देखो स्टूडेंट, विभव मापी हमने बनाया है। इधर देखिए, इसमें 1 2 3 4 वायर है। ठीक है, कितने हैं? 4 वायर। और सबकी लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वायर होते हैं, यानी इसमें एक तरह का तार होता है। इसमें 6 है, इसमें 10 है। 10 वायर है, सब 1 1 मीटर के लगे होते हैं। और ये वायर जो है वुडन बोर्ड पर थिक कॉपर स्ट्रिप से कस दिए जाते हैं, ताकि ये सीरीज में बनाएंगे। यहाँ से ऐसे देखिए करंट आएगी, ये सभी सीरीज बनाते हैं जो है। कुछ में 12 वायर भी होते हैं, तो 4 to 12 वायर होते हैं इसमें। ठीक है, कितने होते हैं? 4 to 12 वायर, यानी 4 से लेकर 12 वायर तक के ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर जिस पर बना होता है वुडन बोर्ड पर, उस पर एक 100 सेंटीमीटर की स्केल लगी होती है। इस स्केल पर नीचे भी रीडिंग होती है, ऊपर भी रीडिंग होती है। नीचे की रीडिंग जो है, अगर ऊपर की रीडिंग इधर से 0 शुरू होगी, तो नीचे की रीडिंग इधर से 0 शुरू होगी। ठीक है, यानी और ऊपर वाला इधर 100 होगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो इधर वाला, नीचे वाला यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी स्केल में 100 सेंटीमीटर की स्केल होगी। और ये वायर सब उतने ही 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबे होते हैं। तो जब आप इस पर कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो नल पॉइंट निकालने के लिए स्केल से आप आराम से मेजर कर सकते हैं कि वायर की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर में जो ये वायर लगे होते हैं, ये वायर यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं। ठीक है, और ये वायर बने किसके होते हैं? कांस्टेंटन या मैग्नीन के बने होते हैं। ठीक है, इन दो मटेरियल के बने होते हैं। इनकी और क्या विशेषता होती है? जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, ये हाई रेजिस्टिविटी का होता है। हाई रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, कैसे होते हैं? ये जो वायर होते हैं पोटेंशियोमीटर के, उच्च प्रतिरोधकता वाले होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है, हाई होता है। और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो लो होता है, यानी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है इनका। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया कि इसमें 4 से लेकर के 12 वायर होते हैं, कांस्टेंटन या मैग्नीन के होते हैं। ठीक है, ये वायर यूनिफॉर्म होते हैं, एक समान होते हैं। और 1 1 मीटर के टर्न पर इनको लगा करके और कॉपर की स्ट्रिप से इनको कस दिया जाता है। और ये सभी सीरीज में होंगे, पैरेलल होंगे। सभी तार समांतर होते हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए सब जुड़े हैं जो है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इसकी सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का सिद्धांत। यहाँ देखो स्टूडेंट, ए बी एक वायर है जो कि पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर वायर में बैटरी बीबी
रियोस्टेट और की के हेल्प से इस करंट आई इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये करंट आई जब इसमें फ्लो हो रही है स्टूडेंट, ये एक वायर है तो इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी तक, वो पर यूनिट लेंथ जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का हम लोग कंपलसरी रखते हैं, यानी यही मेन इसका प्रिंसिपल है। तो पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता। देखो स्टूडेंट, दूरी के साथ विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब विभवांतर बटा लंबाई हुई विभव प्रवणता। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीजिंग लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो के इज इक्वल टू, इस वायर ए बी के लिए अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी ए बी, यानी ए बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ए बी की लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। जो भी ए बी की लेंथ होगी इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट क्या होता है कि हम इसकी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिए, यानी पर यूनिट लंबाई पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम अगर निकाल ले, फिर हम इसको देखिए स्टूडेंट, एक सेल है ये, इस सेल का अगर हम ईएमएफ इससे कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इससे देखिए ये हमारी गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को हम इस स्लाइडिंग जॉकी से कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट होता है इधर। ठीक है, और निगेटिव जो है वो स्लाइडिंग जॉकी से कनेक्ट होता है इसका। वो निगेटिव हम इस पर स्लाइडिंग जॉकी पर आता है, जॉकी को ऐसे हम लोग टच करा के नल पॉइंट इसका पता करते हैं। ठीक है, तो ऑन द नल पॉइंट ऑफ जॉकी, ऑन द नल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉकी। ठीक है, जॉकी जब नल डिफ्लेक्शन पर है उस कंडीशन में देखो स्टूडेंट, ये दोनों यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो ए का पोटेंशियल वही पी का पोटेंशियल है और जो क्यू का पोटेंशियल वही जे का पोटेंशियल होगा। तो इस कंडीशन में एजे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल ईएमएफ का के इक्वल होगा, इस सेल के ई के ईएमएफ के इक्वल होगा, जो ये हमारा सेल है। तो ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, E इज इक्वल टू हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे। ठीक है, अच्छा एजे की लेंथ हम लोग एल ले सकते हैं, तो ये हो गया के इंटू एजे की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ एजे, इसको हम लोग एल लिखते हैं। एजे को हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो जो एल हो गया यानी ई को हम लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एल क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एजे, यहाँ लिखा है हमने एजे की लेंथ एल है। ठीक है, तो एजे हमारा इधर है, एजे इज इक्वल टू एल है। तो यहाँ हमारा जो एजे यूज होगा इसको हम ऐसे लिख दें के
वेयर जहां ए जे इज इक्वल टू एल ले लें, लेंथ ए जे की, ठीक है। तो ए जे इज इक्वल टू एल ले लें, उसकी लेंथ ए जे ले लें, तो ई इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। ये हमारा ईएमएफ हो गया सेल का, वो हमारा इसके टर्म में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए जे के टर्म में। वैसे भी आप जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जो ई का पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए जे का डिफरेंस होगा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी इसकी क्या होती है। तो दो चीजें, एक तो इसकी सेंसिटिविटी देखिए क्या होती है। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना लो होगा, छोटा होगा, पोटेंशियोमीटर उतना ही अधिक सेंसिटिव होगा। यानी सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा, जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ऐसा तब होगा जब इस तार की हम लेंथ ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर 4 वायर वाला है तो उसकी सेंसिटिविटी सबसे कम होगी, 6 वायर वाला है तो उससे ज्यादा हो जाएगी, 10 वायर हो गया तो और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए के जो होगा और छोटा आ जाएगा। तो जितना स्मॉल हम वैल्यू हमारे के की होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की होगी, ये हमारी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी पोटेंशियोमीटर की। दूसरा पॉइंट होता है कि ये कैसे, इसकी मेरिट क्या होती है कि वोल्ट मीटर कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर अच्छा क्यों है। तो उसका रीजन ये होता है कि जब हम यहाँ देखो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ले रहे होते हैं स्टूडेंट, तो इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। देखो स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर से अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। उसकी मेरिट हाई होती है कंपेयर टू वोल्ट मीटर, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ टेकिंग रीडिंग, ठीक है, नो एनी करंट फ्लोज फ्रॉम सेल, देयरफॉर पोटेंशियोमीटर गिव एक्यूरेट रीडिंग कंपेयर टू वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की तुलना में शुद्ध पाठ्यांक देता है, क्योंकि जिस समय हम लोग इसकी रीडिंग लेते हैं वो नल डिफ्लेक्शन होता है, उस पोजीशन में सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो शुद्ध रीडिंग बिल्कुल देता है। तो इसकी सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर होगी। यानी हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर वर्क करेगा, ये इसका प्रिंसिपल है। और ये जितना छोटा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी स्मॉल वैल्यू होगी, उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी के उपयोग। और इसमें हमने पहली हेडिंग डाली है, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ये प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, ठीक है। और ये की हमारी K1 है और दूसरी की हमारी K2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट है, ये पोटेंशियोमीटर है ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, जिसमें 4 वायर हमने लगाए हैं, 1 2 3 4, और ये स्केल लगी होती है, वो पोटेंशियोमीटर पर ऐड होती है। अब देखो स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट हमारा जो बैटरी वीबी देती है, और ये किसके हेल्प के से देती है, ये हमारी की लगी हुई है और ये रियोस्टेट लगा हुआ है। यानी इससे हम इसमें पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये हमारी की है, जब हमें रीडिंग लगानी होगी तो लेनी होगी तो हम की को इसको लगाएंगे, और नहीं तो ये ओपन पड़ी रहेगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ क्या करते हैं, पहली कंडीशन में करते हैं कि पहले K1 को ऑन कर देते हैं और K2 को ऑफ कर देते हैं। इधर हमारी चौकी है जिसको हम इधर इधर ऐसे चलाते हैं। जब हम K1 को ऑन करके और K2 को ऑफ करते हैं, यानी K1 हमारी क्लोज होगी और K2, तो व्हेन K1 इज क्लोज्ड and
K2 इज ओपन, ठीक है, K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है। उस कंडीशन में देखो स्टूडेंट, हम अपनी जॉकी को इस वायर पर, पोटेंशियोमीटर के वायर पर इधर उधर करके इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करते हैं। इसमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करते हैं जब इसमें कोई करंट फ्लो ना हो, यानी जीरो रीडिंग लाते हैं। इसकी जीरो वाली ठीक बीच में होती है, इसीलिए सीधी लाइन जीरो के लिए होती है, ठीक है। तो when K1 is closed and K2 is open, then for null deflection of galvanometer, null deflection of galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पोजीशन में स्टूडेंट क्या होगा कि जो एजे की हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए से जे तक, वो सेल E1 के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से आएगा E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजे आ जाएगा, और इसको हम लोग L1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसमें निकलता कौन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है। E1 इज इक्वल टू के L1 आ जाता है, इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। के क्या है, के इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि K2 को जो है ऑन करते हैं, K1 को ऑफ करते हैं, यानी K2 क्लोज होगी और K1 ओपन होगी, ठीक है। वही पोजीशन फिर लिखते हैं, when K2 is closed and K1 is open, ठीक है। then for null deflection of galvanometer, ठीक है। तब गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, E2 प्रोपोर्शनल टू एजे होगा। अब जो एजे हमारा होगा उसकी लेंथ हम लोग L2 लेंगे, वो अलग लेंथ होगी। जब हम इसको लगाएंगे तो इस सेल की ईएमएफ के हिसाब से एजे की लेंथ आएगी, E2 हो गया है, ठीक है। अब इसको हमने फिर उसी तरह लिख दिया, तो E2 इज इक्वल टू KL2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम क्या करें, दोनों डिवाइड कर दें, ये हमारा E1 है, E1 इज इक्वल टू KL1 और E2 इज इक्वल टू KL2। अब देखो स्टूडेंट, E1 को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा E1 अपॉन E2 आ जाएगा, और K दोनों में कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस फार्मूले से हम दोनों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। हिंदी वाले भी ऐसे सुन लें कि जब कुंजी K1 बंद है और K2 खुली है, तब धारा मापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल E1 का जो ईएमएफ होगा वो एजे की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो लेंथ हमने L1 लिया हुआ है, E1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया। प्रोपोर्शनल हमने हटा दिया, तो E1 इज इक्वल टू KL1 आया। K क्या है, विभव प्रवणता है इस तार की, पोटेंशियोमीटर के तार की। दूसरी कंडीशन, जब K2 बंद है, K2 को अब हमने बंद किया तो E2 वाले के लिए निकलेगा, और ये खुला तो इससे कोई मतलब नहीं, खुले सर्किट से होता है। तो अब यहाँ से जब ये खुला बंद है हमारा K2,
और तब हम फिर यहाँ जॉकी को इधर उधर करके पोटेंशियोमीटर वायर पर नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी तब धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में जो दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल है वो एजे की लंबाई के इक्वल होगा, जिसको हम लोग L2 ले लेते हैं, यानी यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो E2 इज इक्वल टू KL2 आता है। ये K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी विभव प्रवणता है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो K कैंसिल हो जाएगा, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 आ जाएगा। इससे हम दोनों सेलों के EMF का कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, दोनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इसका दूसरा उपयोग पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक प्राथमिक सेल लगा है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए यहाँ स्मॉल r है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो सर्किट बनाए हैं, एक तो इस सेल का, दूसरा एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है। इसमें ये की लगी होती है, जो भी की आप निकाल लेंगे उसका रेजिस्टेंस R यहाँ पे लिखा जाएगा। ये इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस उपयोग में हम लेते हैं वो यहाँ लिखा होता है, आप पढ़ के उसको निकाल सकते हैं। सर्किट में देखिए स्टूडेंट, सर्किट बिल्कुल उसी तरह है। ये बैटरी VB हमारी जो है, ये पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट की डायरेक्शन बनी हुई है। और किसकी हेल्प से कर रही है? ये की के एंड रियोस्टेट, यानी धारा नियंत्रक और स्कुंजिक की सहायता से। यहाँ धारा नियंत्रक से हम इसमें धारा का मान घटा बढ़ा सकते हैं, और जब हमें रीडिंग लेनी होगी तो कुंजी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, हटा देंगे जो है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, पहले हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर कुंजी जो लगी हुई है K1 और K2 की लगी हुई है। ये गैल्वेनोमीटर है जो एक जॉकी से कनेक्ट है। ये जॉकी पोटेंशियोमीटर के वायर पर आगे पीछे जा सकती है, स्लाइडिंग जॉकी है। ठीक है, तो हम लोग वही थोड़ी सी चीजें इसमें देखेंगे कि व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। ठीक है, when K1 is closed and K2 is open, K2 is open। ठीक है, जब K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, यानी जब K1 बंद है और K2 खुली है, बंद का मतलब ऑन हो गया और खुली का मतलब वो ऑफ हो गया। ठीक है, तो when K1 is closed and K2 is open, then for null deflection of galvanometer, then for null deflection of galvanometer, null deflection of galvanometer। ठीक है, तब धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो एजे का विभवांतर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजे, लेंथ ऑफ एजे होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजे होगा, एजे हमारा L1 होगा, एजे की जो भी लेंथ होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ई क्या हुआ हमारा, एजे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहां हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं, इज इक्वल टू KL1 होगा। ठीक है, के क्या है, के क्या है, वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यानी क्या है ये, के हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का
पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी विभव प्रवणता है, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता है। अब देखो स्टूडेंट, जब हमारा यहाँ पे E = KL1 आया, अब देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि दोनों को ऑन कर देते हैं, K1 को भी और K2 को भी, तब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करता है और यहाँ पर इसके दोनों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो व्हेन K1 and K2 both are closed, अब दोनों बंद हो गए, दोनों कनेक्ट हो गया सर्किट में। ठीक है, देन फॉर नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तब क्या होगा, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग V लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू, अभी भी वो लेंथ AJ के इक्वल होगा, इस लेंथ को हम लोग L2 ले लेते हैं, यानी यहां से क्या निकला, V = KL2 आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इधर वाला हमारा ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, फिर निकल आएगा E/V, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो E/V = L1/L2 आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो हमारा सेल है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, E = R ब्रैकेट में E/V -1 होता है। R क्या है, R हमारा इसका रेजिस्टेंस, बॉक्स का रेजिस्टेंस है, जो हमने पहले ही आपको बताया कि जितना इसमें से की निकली होगी उतना रेजिस्टेंस होगा, ये R है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, E/V की यहाँ से वैल्यू L1/L2 इसमें रख दो, देन ठीक है, स्मॉल r = क्या आ गया, कैपिटल R, L1/L2 -1 आ गया। इस फार्मूले से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से L1 और L2 फाइंड करेंगे, R हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें मिल जाएगा और हम इंटरनल रेजिस्टेंस इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।